नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर विक्रम वानखेड़े। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एट अंतर्मन माइंड केयर सेंटर। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आइए करते हैं अंतर्मन की बात। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक अभी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचाइए, ताकि हम जो ये कोशिश कर रहे हैं मानसिक बीमारियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की, वो उसमें हम सफल हो जाएं। और आपका सहयोग इसके लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिससे हम स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस के पेशेंट्स को पहचान सकते हैं और शायद उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प दिलाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे पहला बड़ा लक्षण होता है हैल्यूसिनेशंस। हैल्यूसिनेशंस यानी आभास, जैसे कि कुछ चीज़ वहाँ पे नहीं है फिर भी उसे दिखाई देना, कोई आवाज़ें नहीं है फिर भी सुनाई देना, ऐसे लगता है कि हाथ पैरों में कुछ चीज़ें चल रही है, त्वचा में एक अलग प्रकार की अनुभूति होना, अलग सी टेस्ट या स्मेल का अनुभव होना। डिल्यूजन्स यानी कि भ्रम, ऐसी चीज़ जो वास्तविकता में नहीं है फिर भी उसका पक्का विश्वास होना, इसे कहते हैं भ्रम। जैसे कि किसी व्यक्ति को लगेगा कि कोई व्यक्ति मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे बारे में प्लान बना रहा है, मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरे बारे में जानबूझ के बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरी ही तरफ सब लोग देखते हैं, या तो फिर मेरे विचार कोई मेरे दिमाग में डाल रहा है, मेरे दिमाग से विचार चुरा रहा है, मेरे विचार जो है वो रेडियो पे टीवी पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग भ्रम एक इंसान को हो सकते हैं जो किसी के समझाने से नहीं टूटते। इनके अलावा और इम्पॉर्टेंट जो लक्षण होते हैं वो होते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान एक सही लाइन में सोच सकता है, डिसीजंस ले सकता है, अपनी बात को आगे रख सकता है, उस तरह से एक साइकोसिस के पेशेंट में शायद से नहीं हो पाता है, बिकॉज दिस इज़ अ थॉट डिसऑर्डर। और अपने इन्हीं विचारों की बीमारी की वजह से काफ़ी बार अनयूजुअल थिंकिंग इन पेशेंट्स के मन में चलती रहती है और इसी वजह से वो अपने विचारों को एक्सप्रेस भी ढंग से नहीं कर पाते, ना ही सामने वाले के जो विचार है, बातें हैं, वो अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये डिसऑर्गेनाइज स्पीच और थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा लक्षण महसूस करते हैं। काफ़ी बार दोस्तों, इस बीमारी से जूझने वाले पेशेंट्स में स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद की शिकायत काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। काफ़ी बार उन्हें काफ़ी ज़्यादा फियरफुलनेस, डर भी लगता है, डर के वजह से भी उन्हें नींद नहीं आती। अनयूजुअल सस्पिशियसनेस यानी कि शक ये लोग करने लगते हैं। काफ़ी बार साइकोमोटर एजिटेशन या फिर रिटार्डेशन भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि अनावश्यक तौर पे पेशेंट चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, एंगर आउटबर्स्ट हो जाता है उनका, बहुत ज़्यादा अनावश्यक गुस्सा आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं पेशेंट्स। इसके अलावा यदि हम निगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो इसके बेहद उल्टा, यानी कि पेशेंट अपैथिक रहेगा, पेशेंट जो है अकेले में बैठा रहेगा, गुमसुम रहेगा, लोगों में मिक्सअप होने की कोशिश नहीं करेगा। इनके चलते पेशेंट का सोशियो ऑक्यूपेशनल डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जो है कि सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ में, यानी कि उनके काम की जगहों पे, उनके परिजनों में, उनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। पेशेंट्स अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, बच्चे अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते, महिलाएं अपने घर का काम नहीं संभाल पाती। तो ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, वो अपने काम को ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और उनकी प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके चलते उनकी जो डे टू डे रूटीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। इसी के साथ साथ काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट अपना अच्छे से स्वास्थ्य का और अपने हाइजीन का ख्याल भी नहीं रख पाते। वो रोज़ नहाएंगे नहीं, उनके बाल बड़े रहेंगे, ढंग से बाल नहीं बनाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये भी चीज़ें काफ़ी बार इन लक्षणों में शामिल होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह के यदि कभी लक्षण मालूम पड़ते हैं, आपको कहीं दिखाई पड़ते हैं, तो हो सकता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस के लक्षण भी हो सकते हैं। तो ऐसे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इन पेशेंट्स को हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए सर। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर अंतर्मन। धन्यवाद।